11वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवत गीता। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुने। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वो श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। वहां के शिवालय में एक बड़ा विद्वान पंडित ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वो नित्य प्रति गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। राजा भी वहां नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा मंदिर से घर को जा रहा था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। कहा, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, वहीं अतीत रहे। राजा ने सीधा भिजवा दिया। खा पीकर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था। कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया। तब जो महंत था वो राजा के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि प्रभु सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुंह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मरे हैं तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों कर प्रेत हुआ है, तिसके पीछे तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों में रुधिर निकला। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठे देखता था। मेरे मन में दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और चील नोच नोच कर उसका मांस खाती है। ये देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है, कर्म तेरे चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती है। क्या तू आंखों से अंधा है जो तू छुड़ाता नहीं? इस कारण से तू बड़ा पापी है। ये तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और साक्षी होकर भाग जावे। दूसरा रोगी हो, तिसकी खबर न लेवे। तीसरे किसी को भूत लगा हो या छुड़ाना जानता हो, छुड़ावे नहीं। ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं तिनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे शाप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होवेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करें। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह से छूट उस ब्राह्मण ने देवदेही पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वो मिलने लगा तब प्रेत पुनः बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोहकर कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता तू चिंता न कर। अब मैं नारायण जी के परायण हुआ हूँ और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तब मेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे सुधरेंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। वो सब विमान में बैठकर वैकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करे, तुलसी में जल चढ़ावा करे। ब्राह्मण साधु चले गए।
राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 11वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है।